वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। जामनेर से सुलेमान हत्याकांड मुख्य आरोपी अभी तक फरार, पुलिस पर राजनीतिक दबाव। एडीपीआई धरने के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद के साथ मुलाकात की। जलगांव से फारूक शेख के साथ अनेक कार्यकर्ता धरना आंदोलन में मौजूद है। आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर, हर पल हर वक्त हर घड़ी। यहाँ पर हम इत्तेहाद के लिए बैठे हैं और हमारे सुलेमान को न्याय मिले इसके लिए बैठे। बेशक हम शर्मिंदा है, बेशक हम शर्मिंदा है सुलेमान की तेरे कातिल जिंदा है। ये एक सेंटेंस से समझ जाओ, तुम्हारा जवाब मिल गया कि हम शर्मिंदा है कि सुलेमान तेरे कातिल जिंदा है, लेकिन इंशाअल्लाह वो कातिलों को जिंदा रहेंगे तो वो जेल में रहेंगे। इसकी तजवीज इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे कि ताक वो जन्म ठेप नहीं बल्कि फांसी की सजा मिले, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो लेवल पे काम शुरू है। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ज्यादा नासाज होने की वजह से तुम लोगों से ज्वाइन नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। अभी आज ये जो धरना एसडीपीआई ने रखा है, मैं ये कहूंगा कि आज ही खुतबा हुआ और मसाजिद में क्या सूरह अल इमरान ने बताया है कि सब्र और एक खट्टा हो जाओ, सब हर एक खट्टा हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एक कोशिश हुई जलगांव शहर में कि सभी को इकट्ठा बुलाने की कोशिश की और यहाँ पे जमे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुलेमान के लिए, सुलेमान की फैमिली के लिए उनको न्याय मिले। आपको पता है कि 11 तारीख को ये घटना घटी। 11 तारीख की रात से अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे संपर्क में है। 12 तारीख को हमने सबसे पहले एसपी और कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। 15 तारीख को हमने पालक मंत्री को दिया। निवेदन देना यानी समझ लो आप, यही पेपर जब मैंने हाईकोर्ट के वकील को भेजा, 17 को डीसीएम के दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ह्यूमन राइट्स के पेपर भेजा, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के पेपर भेजा, तो वकील साहब ने कहा कि यही मुझे चाहिए था कि आपने स्टेप बाय स्टेप ये करा है। अपन ने क्या लड़े उनसे कि हमको सबसे पहले जामनेर के पुलिस आयोग पर भरोसा नहीं है, क्या वो पॉलिटिकल है, पूरा क्या पूरा प्रेशर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, इसलिए एसआईटी लगा। उन्होंने एसआईटी लगाए, लेकिन फिर वही आयोग को दे दिए जिस पर हमारे को शक है, जिस पर हमारे को डाउट है। इसके लिए वो एसआईटी में होना नहीं चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं, उसमें कोई डिमांड से 3 या 4 डिमांडें उन्होंने मंजूर की, लेकिन जो हमारे 8 डिमांडें हैं वो नहीं मंजूर की। उसके लिए ये रास्ते पे की लड़ाई तो लड़ना ही है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लड़ना है। इंशाल्लाह उसकी स्टेप बाय स्टेप चालू है। मंडे संडे के दिन हमारा हाईकोर्ट के वकीलों के साथ इंशाल्लाह ये होने वाला है पूरा का पूरा। उनके साथ कुछ बातें ऐसी रहती जो ओपनली नहीं करना पड़ती, बताना नहीं पड़ती। इसके लिए इंशाल्लाह आपको गवाही दे रहा हूं कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर आपको इसमें एक बड़ा पहलू नजर आएगा और इंशाल्लाह वो इतना बड़ा डायरेक्शन मिलेगा इसको, यहाँ की पुलिस को, यहाँ के महकमे को, तो उनके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां हमारे को हमारे हक लेने के लिए, हमारे हक को लेने के लिए हमको संविधान के तहत काम करना पड़ेगा, कायदे के तहत काम करना पड़ेगा, जज्बात में नहीं आना पड़ेगा। कि क्या ये हुकूमत 2014 से जो आई है वो यही चाहती है कि किस तरह से ये रास्ते पर आए, ये गोलियां खाए और ये मर जाए और हम फिर ये कहे कि हमारा कुछ भी नहीं था। इसलिए प्यारे बच्चों, नौजवानों, आपसे यही दरखास्त है कि हाँ, हमको एक होना है, हमको यूनाइट होना है, हमको लड़ना है, हमको झगड़ना है, लेकिन संविधान के तहत, कायदे के तहत लड़ना है। अगर हमको वहां पर कायदे से या संविधान से न्याय नहीं मिलेगा तब उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया है, ये भारत है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, यह हमको न्याय मिलेगा, ऐसे अल्लाह की दात से हमको पूरी उम्मीद है। इसके लिए कायदेशीर लड़ाई की तरफ ज्यादा ख्याल दो, जज्बात को मत करो। लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत बढ़ रहे हैं, ये हालात बहुत बढ़ रहे हैं। पिछले जलगांव में पिछले 8 दिन में ऐसे 6 वाकया हो गए
कि अकेले को देख के मारा जा रहा है, ठोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। इसके लिए हमको अलर्ट मोड पे आना चाहिए। अलर्ट मोड पे आकर हमको वक्त पर वहीं के पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करना चाहिए, वहां के पुलिसों से बातचीत करना चाहिए। उनको नहीं सुनता है तो इमीडिएट एसडीपीओ को या फिर एसपी ऑफिस में आके कंप्लेंट देना चाहिए। कायदे से 1, 2, 3 कंप्लेंट लेके आओ, इंशाल्लाह उन पर अगर एक्शन नहीं होती है मौकों का तो हम हाईकोर्ट जाके डायरेक्शन ला सकते हैं हर एक चीज की है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ओरली ज्यादा बातें करते, बातें बहुत करते, बातें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट जब वो मांगता है कोर्ट या वकील कि ये जो हुआ था आपके साथ वाकया, आप इसकी ओसी दो, आप इसकी ओसी दो, आप उसकी ओसी दो, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। हमने शिकायत करी, साथ एनसी हमारे पास नहीं। एसडीपीआई ने धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि हम मॉब लिंचिंग जो हुई सुलेमान की 11 अगस्त को, आज 11 दिन उसके पूरे हो चुके, लेकिन आज तक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की फेलियर। ये देखो कि मेन आरोपी मौका ढूंढ रहा, आज तक मेन आरोपी उनके हाथ में नहीं आया। कितने दिन हो गए? 11। और ये 11 दिन के बीच में हमने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया है। 78 साल हमारे आजादी के पूरे हुए हैं और 79वां साल शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको आजादी नहीं। आजादी क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी बहन बेटी यहाँ पर आजादी घूमने जाए या कहीं बाहर जाए तो उसको ये डर है जब कोई सुअर का टोला आएगा और मेरे ऊपर हमला करेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज हम भारतीय, हमारा काम है संविधान की हिफाजत करना, हमारा काम है कि हम हमारे देश की रक्षा करें। लेकिन आज हमारी रक्षा करने वाली जो पुलिस है, मैं उनसे बहुत आवेदन गुजारिश करता हूं कि आप का जो पुलिस वहां पर बैठा है पीआई, वो जब तक घटना हो जाती है, सुलेमान को वहां से लेकर आया जाता है जलगांव हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जब तक वो पुलिस अधिकारी का कोई बयान, जब तक वो वहां पर हाजिर नहीं, तो आज जनता जो है अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर रही। जबकि हमने 15 अगस्त मना ली बहुत खुशी से, लेकिन वो 15 अगस्त से 5 दिन पहले ही सुलेमान की मॉब लिंचिंग हुई। सुलेमान आजाद था? अरे आजाद था नहीं। अगर आजाद होता तो उसको ये खौफ नहीं होता कि मुझे कोई टोला आएगा और मारकर जाए। कानून है, संविधान है, अगर गलती किया भी था उनका क्या अधिकार था कि उसको पास आकर उसको उठा के ले गए और इस तरीके से दरअंदेगी से उसको मारा गया कि हम बयान नहीं कर सकते। आज एक नाखून अगर हमारे जिस्म से खींचा जाए तो हमारे तन बदन में अंगार होगी, लेकिन ये हमारे सुलेमान भाई के सारे नाखून पैरों के निकाल लेंगे। एहसास है इस बात का? फिर बोले हम आजाद हैं। आजाद है? हम क्या चाहते? तुम क्या चाहते? जोर से बोलो। चेतन निमाले अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? जिस कैफे में ये घटना होती है, सुलेमान को मारा जाता है, उस कैफे का जो जिम्मेदार है, वो कैफे चलाने वाला, वो भी बीजेपी का दल्ला है। अब तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पवन बावस्कर अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? के अंदर खास तौर पर कि जहां मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ी, टोपी और मुसलमानों का खास लिबास देखकर जो है उनको निशाना बनाया गया, उसको मारा गया। ये जालिम जो है अपनी ताकत के नशे में चूर होते जा रहा है। जालिमों को जो है इस बात का अंदेशा लग रहा है कि शायद हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, शायद हमें कोई बोलने वाला नहीं है, शायद जो है हमें जो है हम अपनी जुल्म की आंधी के अंदर बढ़ते जा